हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, चार्ट डिस्कस करने की कड़ी में आज हमारी बारी थी 12th हाउस को डिस्कस करने की। 12th हाउस वो घर है जहाँ पे हमारे सारे कर्म, हमारी लाइफ का पूरा पर्सपेक्टिव पूरा हो जाता है और शनि देवता जो इस घर के कारक हैं वो न्याय करते हैं कि इन्होंने कितना कर्म किया और उसके हिसाब से इनको कितना भोग विलास, कंफर्ट या सुख इस लाइफ में दिया जाना है। फ्रेंड्स, 12th हाउस के जो कारक ग्रह हैं वो शनि देव को माना गया। वो जब हमारी पूरी लाइफ के कर्मों को, हमारे पुण्यों को तोलते हैं, उसके बाद हमें 12वें भाव से रिजल्ट प्राप्त होता है। रिजल्ट कैसे प्राप्त होता है? क्योंकि हमने तो ये सुना है कि 12वां भाव लॉस का है, चेंज का है, दान धर्म का है। जी हाँ फ्रेंड्स, कोई भी हमारी लाइफ में जो भी घटना होती है या जो भी चेंजेस होते हैं हमारी, आप ग्रोथ ले लीजिए, हमारा डाउनफॉल ले लीजिए, वो एक चेंज ही तो है। और वो जो डाउनफॉल या चेंज आता है वो या तो हमें और आगे बढ़ाने के लिए भगवान तराश रहे होते हैं, तराश रहे होते हैं कि हम और है ना कितना अच्छा लाइफ में बन सकते हैं, हमारे में कितनी स्ट्रेंथ है, उसकी है ना टेस्टिंग चल रही होती है। तो 12th हाउस में जाकर जहाँ वीनस एग्जॉल्टेड होता है, वो वीनस इसलिए एग्जॉल्टेड होता है कि जब हमारा जो ट्रांसपेरेंसी हमारे लाइफ की, यानी कि भगवान जब ये न्याय कर लेते हैं, शनि भगवान, कि हमने इतना अच्छा किया, इतना बुरा किया, और जब हमारे न्याय का पलड़ा हमारी अच्छाई को ऊपर भारी बताता है, ऊपर रखता है कि हमने अच्छे कर्म किए हैं अपनी लाइफ में, तो हम उस लाइफ में प्राप्त होने वाले सभी सुखों को भोग पाते हैं। आपने देखा होगा 12th हाउस में जो चीज़ें आती है वो है हमारी स्लीप, यानी कि हमारी नींद, हमारा बेड, हमारा सोने का बिछौना, आश्रम जहाँ एक व्यक्ति जाकर शांति प्राप्त करता है। मतलब 12वां भाव टोटली रिलेटेड आपके कंफर्ट से, आपकी शांति से रिलेटेड है। अगर 12वां भाव किसी का खराब है तो ऐसा व्यक्ति ढंग से रात को सो भी नहीं पाता। अगर किसी के 12वें भाव में कमज़ोर प्लेनेट है, जैसे कि बुध 12वें भाव के लिए अच्छा नहीं माना जाता, 12वें भाव में जाकर बुध नीच के हो जाते हैं हाउस वाइज, तो वहाँ पर ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, इंटेलेक्चुअल माइंड जो है वो उसको पूरा सपोर्ट नहीं कर पाता। बुध 12वें भाव में उस पर्सन को, उसका जो बुद्धि की जो ताकत है उसका पूरा सपोर्ट नहीं रहता, यानी कि एक जगह जाकर वो उस व्यक्ति को ये समझ नहीं आता कि क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत है। वो डिसीजन मेकिंग पावर उसकी बहुत कमज़ोर होती है। अभी थोड़े दिन पहले डीजी सर का एक वीडियो आया था जिसमें सर ये बता रहे थे कि है ना 12th हाउस में अगर किसी का 8th लॉर्ड बैठा हो और वो एग्जॉल्टेड हो, रेट्रो हो, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे संसार से मदद मिलती है, ऐसे समय पे अचानक से कोई आके मदद के लिए खड़ा हो जाता है कि उसको पता ही नहीं होता कि है ना मुझे हेल्प कहाँ से मिल रही है। उसे पैसे की कभी लाइफ में कमी नहीं आती। बस आप काम कर दो और उस लोग उसके लिए पैसे लेके रेडी होते हैं कि है ना बस आप तो काम कर दीजिए, हम आपको आगे से आगे, मतलब आपकी जो जो भी आपकी चार्जेज़ हैं या फ़ीस हैं वो हम पे कर देंगे। तो मतलब कभी भी अपनी रिक्वायरमेंट के लिए ऐसे व्यक्ति को हाथ नहीं फैलाना पड़ता, मतलब उसको कहना नहीं पड़ता, वो खुद ही हेल्पफुल होता है। और एक एक परा संसार होता है, एक अलग तरह का संसार होता है जहाँ से अपने आप उसको हेल्प मिलती रहती है। मतलब 12th हाउस में अगर कोई एग्ज़ॉल्टेड प्लैनेट है, अगर वो बुरे भाव का मालिक भी है, तो भी उसको अलग तरह से सपोर्ट मिल रही है। तो आप सोच सकते हैं कि 12th हाउस कितना पावरफुल है। आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे देवी देवता के जो स्थान होते हैं वो एकदम एकांत वाली जगह या पहाड़ों पर काफ़ी ऊंचाई पर स्थित होते हैं। ऐसा क्या है वहाँ पर कि वहाँ पर और आपने देखा होगा ज़्यादातर ऋषि मुनि संत जो है वो हिमालय पर जाकर, बड़े बड़े बर्फ़ वाले स्थानों पर, पहाड़ों पर जाकर ही तपस्या करते हैं। क्यों? वो प्लेन्स में आकर और समतल ज़मीनों पर बैठकर वहाँ पर तपस्या क्यों नहीं करते? सबसे पहली बात तो जहाँ पर वो तपस्या करते हैं वहाँ पर जो परिस्थितियाँ होती हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं, वो काफ़ी विकट होती हैं और वहाँ पे तपस्या करना उतना ही टफ होता है। लेकिन वहाँ पर पहाड़ों पर चूँकि ऊंचाई होती है, वहाँ का जो ज्योग्राफिकल परिस्थितियाँ होती है वो ऐसी होती है कि वहाँ पर एनर्जी आना और एनर्जी का जाना बहुत आसान होता है। वो एरिया खुले होते हैं, पहाड़ ऊंचाई पे होते हैं, वहाँ पर शक्तियों का वास होता है। इसलिए ज़्यादातर हमारे देवी देवता है जो हैं उनके जो स्थान हैं, जो सिद्ध स्थान हैं, वो काफ़ी ऊंचाई पर स्थित हैं। हमें चढ़ाई चढ़कर उनके दर्शन के लिए या उन स्थानों पर जाना पड़ता है। आपने सुना होगा वैष्णो देवी माता जी के लिए कि वहाँ पर जाते हैं, जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई पर एक अलग एल्टीट्यूड पर स्थित हैं वो। हमारे सारे मंदिर जैसे महाकाल, जैसे मंगलनाथ जी का
मंदिर, ये सब एक ऐसे विशेष इक्वेशन पे मतलब इक्वेटर के एक विशेष स्थान पे, कोण पे स्थित है, जहाँ पर एनर्जीज का संग्रहण भी होता है और वहाँ से एनर्जीज रिलीज भी होती हैं। हमारा जो धर्म है वो कुछ भी ऐसा नहीं है उसके अंदर कि बस कह दिया और है ना हम लोगों ने उसको फॉलो करने लग गए। हर चीज़ को लॉजिकली और जानते परखते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने उसको गढ़ा है। फ्रेंड्स, टॉपिक पर वापस आते हुए, 12th हाउस की हम लोग बात कर रहे थे। 12th लॉर्ड जिस भी प्लैनेट से एसोसिएटेड होता है या जिस भी घर में बैठा होता है, उस घर से रिलेटेड या उस घर के सिग्निफिकेशन से रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ दान करना होता है या छोड़ देना होता है। उसके बदले में फिर उस परालौकिक संसार से हमें मदद प्राप्त होती है और उस हाउस से रिलेटेड हमारी जो भी इच्छाएं होती है, अगर न्याय के देवता शनि जो कि हैं उसमें उसे फुलफिल मानते हैं तो वो पूरी कर देते हैं। यानी कि हमें दान देने का एटीट्यूड रखना चाहिए। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने दान को बहुत सर्वोपरि बनाया और कुछ दान उन्होंने विशेष कर बताए कि गोदान, भूमि दान और स्वर्ण दान सबसे श्रेष्ठ होते हैं। यानी इसलिए इसीलिए जब जुपिटर 12th हाउस में होता है तो उसको बुरा नहीं माना जाता। उसे स्पिरिचुअलिटी के लिए और आपके सनातन धर्म के लिए, आपके कर्मों के लिए, आपके घर के सुख के लिए अच्छा माना जाता है। और मेलेफिक प्लैनेट्स जो होते हैं वो 12th हाउस में अच्छे नहीं माने जाते। वो इसलिए नहीं माने जाते क्योंकि वो आपकी शांति को, आपके पीस ऑफ माइंड को, यानी कि जब आपको आपकी स्लीप को वो डिस्टर्ब कर देता है, आपकी नींद को डिस्टर्ब कर देता है, तो वो आपकी हेल्थ, आपके संसार को हर तरह से डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए 12th हाउस जो एक सौम्य ग्रह है जिसमें सौम्य प्लैनेट्स अच्छे माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने 12th हाउस डिस्कस किया और अभी तक हमने चार्ट के 12 भावों के बारे में डिस्कस किया है। अगर मेरे पास जो थोड़ी सी नॉलेज थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, फर्दर हम इसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो हम राशि डिस्कस करेंगे और राशियों में गोचर करते हुए प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग राशि के जातकों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है।